नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत माउंट आबू के अंदर राष्ट्रीय चित्रकार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 23 सितंबर से 27 सितंबर तक माउंट आबू के आरटीडीसी होटल शिखर के अंदर किया जाएगा। इस शिविर में ख्यातनाम राज्य के बाहर व राज्य के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें राज्य के बाहर से श्री के गांधी जम्मू से, संतोष वर्मा दिल्ली से तथा शुभ्रा चांद दिल्ली से, इन तीनों आर्टिस्टों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ राज्य के कुछ युवा कलाकारों को भी हमने आमंत्रण दिया है जो इस शिविर में भाग लेंगे। उसमें रवि योगी, शर्मिला राठौड़, डिम्पल चंडात, पवन कुमावत और संत कुमार बिश्नोई। इस तरीके से 10 चित्रकारों का यह राष्ट्रीय शिविर माउंट आबू के अंदर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का उद्घाटन हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएफ नरीमन जी करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुण कुमार जी, जो कि आईजी हैं सीआरपीएफ के और डायरेक्टर हैं आईएसए के। इस शिविर की अध्यक्षता अभिषेक सुराणा, जो कि माननीय एसडीएम साहब माउंट आबू के, इस शिविर की अध्यक्षता करेंगे। अकादमी का यह शिविर आयोजन करने का उद्देश्य था कि प्राकृतिक घटनाओं को या प्राकृतिक सौंदर्य को किस प्रकार से कैनवास पर उकेरा जा सकता है। जैसे कि हम जो लाइव देखते हैं, हम जो महसूस करते हैं माउंट आबू की वादियों में, यहाँ की घटाओं में, यहाँ की पहाड़ियों में, जो हम देखना चाह रहे हैं और देखते हैं, कैमरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के चित्रकार इस शिविर के अंदर कैनवास पर उसको उकेरेंगे और रंगीन छटाओं से, रंगीन घटाओं से इस शिविर की शोभा बढ़ाएंगे। यह शिविर 5 दिवसीय है और इस शिविर को सफल बनाने के लिए हमने यहाँ के एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही कला पारखी डॉक्टर अरुण शर्मा को भी इस शिविर का एक स्थानीय समन्वयक बनाया है, जो कि कला के साथ साथ संगीत में भी, नेचर में भी सभी प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। और उनका कहना भी ये है कि वो माउंट आबू के नैसर्गिक सौंदर्य को महसूस नहीं करते हैं, वो इसको जीते हैं, उसके साथ रहते हैं। इसलिए हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो हमारे शिविर में एक स्थानीय समन्वयक की भूमिका निभाएं तथा शिविर का संचालन हमारे प्रदर्शनी अधिकारी श्री विनय शर्मा जी कर रहे हैं। और अकादमी टीम की तरफ से मैं सभी कलाकारों को और सभी आगंतुकों को और हमारे अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इस शिविर में आए और इस शिविर की शोभा बढ़ाएं।
नमस्कार, मैं के गांधी, मैं जम्मू से हूँ और मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। आई हैड 18 सोलो एग्जीबिशंस, मोर देन 200 ग्रुप शो इन इंडिया एंड अब्रॉड, और अभी तक दिस इज़ माई 120th इवेंट, लाइक आर्ट सिम्पोजियम, आर्ट वर्कशॉप एंड लाइव परफॉर्मेंस। सो मेरे पीछे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो ये मैं अभी जो रिसेंट मेरा सीरीज़ जो चल रहा है हिमालय पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वही ये टेक्सचर जो मैंने आप मेरी पेंटिंग में देखेंगे उसी पे मैं उसी टेक्सचर को लेके काम किया। और माउंट आबू में आके हमें इतना बढ़िया लगा, और मेरा जो रूम है, रूम के जो पीक्स देख रहे हैं पेंटिंग में, जो हाईएस्ट पीक है उसी पे मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, और टेक्सचर वही है, स्टाइल मेरा वही है ओरिजिनल। और उसी के बीच में मैंने माउंट आबू से इतना वो नक्की लेक से लेके उसके बाद वो जो टेंपल से लेके उसके बाद जो टाइगर पथ सबको मैंने दर्शाया है एक पेंटिंग के अंदर सिंबॉलिक तरीके से। तो मेरे ख्याल में आई होप कि वो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ उस पेंटिंग को, आप भी करेंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पे हम 5-6 दिन से हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमने अबू धाबी माउंट आबू को खूब एंजॉय किया है, और ख़ासकर उनकी टीम जो है बीने जी से लेके सारे जो टीम है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ख्याल रखा है खाने पीने से लेके, और सब जगह हमें दर्शन कराए हैं माउंट आबू के। तो मैं समझता हूँ, और सबसे बड़ी बात जो है, जो इनका जो एक मंच इन्होंने तैयार किया, मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट मिस्टर आवाज़ से लेके संतोष जी हैं और बीने जी खुद हैं, और यंगस्टर का जो इन्होंने एक मिश्रण बनाया, तो वो एक खूबसूरत पार्ट है इस इवेंट का। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, और सब लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और जब तक टीम उनको खुश रखेगी तो काम पेंटिंग भी बढ़िया निकल के आएंगी। माउंट आबू का क्या है कि मैं पहाड़ों से आया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। वहाँ पे हम लोग पहाड़ों को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि राजस्थान के अंदर ऐसी जगह जो माउंट आबू सुना था, लेकिन मैंने सोचा था कि वो एक पहाड़ होंगे जैसे हिमाचल में दूसरी जगह पे चले जाओ, छोटे छोटे सीरीज स्टार्ट होती है। लेकिन इतनी हाइट पे कल हमने एक वेंचर किया था, वो मोर देन 5,000 फीट के से भी ऊपर था। बढ़िया वेदर था, और यहाँ पे अद्भुत है, एक मिस्टीरियस है एकदम वेदर। कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश, कभी बादल खिड़की के अंदर आ रहे हैं, तो इट्स ए वंडरफुल, इट्स ए हेवनली फीलिंग। मेरा नाम संतोष वर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। माउंट आबू में हम लोग का राजस्थान ललित कला एकेडमी की तरफ से इस माउंट आबू में वर्कशॉप चल रहा है। मैं रहने वाला बनारस का हूँ, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है। 83 में मैंने पास किया, और उसके बाद ही दिल्ली आ गया। तो मेरा कर्म क्षेत्र जो है वो दिल्ली ही है। 35 साल हो गए मैं दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस ही हूँ। और हमारे देश में जो जानते हैं कि कला से अपना रोज़गार करना कितना कठिन है, आज भी भारत में पेंटिंग से अपनी जीविका चलाना काफ़ी कठिन है। लेकिन जैसे भी है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं 30-35 साल से दिल्ली जैसे शहर में फ्रीलांसिंग आर्ट कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी एग्जीबिशन, शोज़ दिल्ली, पूरे देश में, बाहर भी, कोरिया, श्रीलंका, चाइना, जैसे बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी एक जानी मानी गैलरी है, तो वहाँ बहुत सारे शो किए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे, हर शहर में मुझे जैसे भी मौका मिलता है कि मैं छोटे शहरों में भी अपनी प्रदर्शनी करना बहुत पसंद करता हूँ। बनारस में किया है, बड़ौदा तो खैर आर्टिस्टों का गढ़ है, वहाँ भी किया है, चंडीगढ़ में किया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी हमें मौका बरेली जैसे छोटे से शहर में भी मैंने शो किया। तो मैं जब भी जहाँ भी मौका मिलता है, मैं अपने चित्रों को दिखाने, चाहे जितना छोटा भी शहर हो, मैं जाता हूँ। और आगे भी मेरा यही प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा काम कर सकूँ और लोगों को दिखा सकूँ। ये वर्कशॉप जो है, मेरी जो चित्र है, मैं जनरली गांव का रहने वाला हूँ। मेरी 14-15 साल की उम्र
गांव में बीती है। और उसके बाद एजुकेशन लेने के बाद शहर में आने के बाद भी मैं उस गांव को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहता हूं। और चाहे न चाहे मैं उन्हीं विषयों पे काम करता हूं जो बचपन से मेरी यादें बसी हुई हैं। शहर में आने के बाद जो जहाँ रहता है और वहीं रह जाता तो उसे उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं होती। जो बाहर आ जाता है, जैसे मैं मेट्रो में आ गया तो मैं अपने गांव को बहुत मिस करता हूँ। वहाँ के पेड़ पौधे, पंछी, नदी नाले, पोखरी, तालाब, मछलियाँ, वहाँ के फोक आर्ट, वहाँ के कुम्हार के बनाए हुए बर्तन, वहाँ के जो लोकल कारीगर हैं जो दीवारों पे चित्र बनाते हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रभाव है। और मेरे चित्रों में भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिखता है। माउंट आबू में आने पे भी यहाँ भी मेरे गांव जैसा, हालांकि बहुत अलग है, लेकिन नेचर तो सब जगह नेचर ही है। तो मुझे मेरा मनपसंद सब्जेक्ट मिला, यहाँ भी मैंने नेचर ही दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ भी माउंट आबू बहुत बड़ा एरिया जो है अनटच जैसा भी है, तो वहाँ पे पक्षियों की बहुत वेराइटीज़ है। तो मैंने एक पक्षी ही लिया है और बहुत आनंद आया। और ललित कला अकादमी का मैं आभारी हूँ, राजस्थान ललित कला अकादमी का, कि ये मौका दिया। और इन जो एकेडमी है इनकी और भी एकेडमियों की ये खासियत होती है कि वो सिर्फ एक जैसे आर्टिस्ट नहीं लेते हैं, सीनियर के साथ कुछ यंग आर्टिस्ट को भी ले लेते हैं। तो हमारे साथ भी करीब आधा दर्जन यंग आर्टिस्ट हैं, तो इसी बहाने हमें उनका काम देखने को भी मिलता है। मैं यंग आर्टिस्टों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं क्या कि अपने से सीनियर लोगों से प्रभावित होते हैं, उनका काम देखते हैं, पसंद करते हैं। मेरे साथ है कि मैं यंग लोगों का काम ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनसे प्रभावित बहुत ज़्यादा होता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है इतने सालों का कि नई जो पौध है, नए कलाकार हैं, नए आर्टिस्ट हैं, वो बहुत तरह के नई आइडियाज़ लेके आते हैं जो उनके कामों में दिखता है। तो मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है उनका काम देखना, उनसे बातें करना, उनका भी अनुभव जानना। तो यहाँ भी हैं बहुत अच्छे बड़े प्यारे सब कलाकार हैं यंग, और उनके साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में सीनियर भी हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ, जो काफ़ी समय से मेरे कुलीग रहे हैं और उनको मैं जानता है, उनके साथ भी समय बिताना इतना प्राकृतिक वातावरण में बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार फिर ललित कला अकादमी और उनके जो स्टाफ हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, उनके जो कारीगर हैं, जितने लोग भी उनके साथ आए, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखा। मैं उदयपुर से अब्बास बाटलीवाला, और मैं राजस्थान ललित कला अकादमी के शिविर में उपस्थित हुआ हूं, जो कि 5 दिन का एक वर्कशॉप है और माउंट आबू में इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। और पेंटिंग्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैं आम आदमी का चित्रा हूँ और सब्जेक्ट मेरे सारे आम लोगों के हैं। और इस पेंटिंग्स में मैंने एक बेटी बचाओ का मैंने कुछ चित्रण किया है। नहीं, बहुत अच्छा रहा है और इंडिया के काफ़ी अच्छी जगह से आर्टिस्ट आए हुए हैं और सब अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अकादमी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और ऐसे शिविर होने चाहिए, जिससे क्या है कि कलाकार आपस में मिलें और एक दूसरे को समझें और उनके बारे में जानें और प्रभावित भी होते हैं, एक दूसरे के काम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं शुभ्रा चांद दिल्ली से, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर, और करीब फ्रीलांसिंग में कर रही हूँ करीब 25 इयर्स से इसी फील्ड में। और मुझे मेरे वर्क को लेके नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एजुकेशन, मैं कटनी की MP की बॉर्न हूँ,
एंड मेरी हायर स्टडीज़ जबलपुर से हुई है एंड डॉक्टरेट मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया है। और मेरा टॉपिक भी म्यूरल पेंटिंग्स था, ट्राइबल म्यूरल पेंटिंग्स। तो उसके बाद से मैं जो पेंटिंग को अपने कंटिन्यू करी हूँ, मेरे जो वर्क में जो उसका इम्पैक्ट आया है, मुझे अर्दी कलर्स बहुत पसंद है। मैंने वहाँ के वॉल्स में देखे जो वहाँ का नेचुरल कलर्स होता है, और जो अमीरों के घरों में जो करोड़ों की संपत्ति होती है, बट आप एक गांव के रिसर्च करने जाएंगे तो वहाँ का बहुत रिच कल्चर एंड उस जो ब्राइट कलर्स पर सारा अर्दी टोन में जो होता है, वो मुझे करोड़ों की संपत्ति से भी ज़्यादा रिच लगता है। सो वो जो कलर स्कीम था वो पता नहीं मेरे पेंटिंग में उसी के बाद से आया। पहले मैं बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करती थी, बट आफ्टर पीएचडी मेरे वर्क प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आया एंड मैं काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क करती हूँ, और ये प्रोसेस मेरा चल रहा है और उस पर कोशिश करती हूँ आगे अच्छा करने का। और यहाँ जो ये अमृत महोत्सव में मुझे इनविटेशन मिला राजस्थान ललित कला से, तो मुझे पहले लग रहा था कि एक टॉपिक बेस्ड मैं वर्क करूं, क्योंकि जब टॉपिक ही है पर्टिकुलर इवेंट का, तो उस बेसिस पे मैं कुछ वर्क करूं। तो मैंने एक बेस बनाया अपने पेंटिंग में, और कुछ मेरा वर्क सर्कल को लेके होता है। तो मैंने अपने उस वर्क को, एक्सपेरिमेंटल वर्क को और एक टॉपिक को लेके मैंने इन चीज़ों को मर्ज अप करके मैंने अपनी पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया है इस शिविर में। और उसमें मैं स्पेशली मैं गोल्ड फॉयल में वर्क करती हूँ। अर्दी टोन्स एंड गोल्ड फॉयल ये मेरा मेन टॉपिक होता है अपने वर्क प्रोसेस का। एंड जब से हम इधर आए हैं 23 to 27 का ये वर्कशॉप है, बट जब से हम इधर आए हैं सारे आर्टिस्ट अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, कुछ राजस्थान के, कुछ राजस्थान के बाहर के। मैं आई तो हूँ वैसे भी पहले भी राजस्थान, बट माउंट आबू मेरे लिए बहुत न्यू है, एकदम न्यू है। बट जिस दिन से इनॉग्रेशन के टाइम से मैं फील कर रही हूँ कि मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं बाहर घर का, मुझे इतना कोजी फील हो रहा है। यहाँ के लोगों का जो हम्बलनेस है और जो यहाँ के हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो एकेडमी के पर्सन्स हैं, वो सारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे लोगों ने हमको इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे काम को लेके। कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट होने नहीं दिया। और माउंट आबू का एनवायरनमेंट इतना क्रिएटिव है, इतना प्लीजेंट है कि हर एक आर्टिस्ट, हम जितने भी 10 आर्टिस्ट हैं, वो बहुत एनर्जी से वर्कआउट कर रहे हैं। एंड जो सबसे मेन पार्ट है इस इवेंट का, वो विनय सर ने रखा था मॉर्निंग 6:30 to 7:30 मॉर्निंग वॉक का। वो हमारे लिए इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है इस लॉकडाउन के बाद इस कैंप को अटेंड करना। एंड देन फिर ये इतने फ्रेश एयर में आप, इतनी पॉजिटिविटी में आप वॉक आउट कर रहे हो एंड हिल्स को जा रहे हो, और जो कि हमें दिल्ली में रह के कभी पॉसिबल नहीं होता था, खुला सांस लेना। मुझे लग रहा है जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप यहीं रह जाओ, मैं यहीं की हो गई हूँ एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर लोकेश जैन जयपुर से आया हूँ। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग पिछले 36 साल से मैं पेंटिंग विषय पढ़ा रहा हूँ और ख़ुद एक पेंटर हूँ। इस बात को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। माउंट आबू में पेंटिंग शिविर का आयोजन किया गया राजस्थान ललित कला अकादमी की तरफ से। ये पहले भी यहाँ शिविर हो चुका है, लेकिन मुझे पहली दफ़ा यहाँ आने का ये अवसर मिला है। माउंट आबू अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ आने के बाद हर कलाकार की नज़र और साथ साथ उसका नज़रिया दोनों ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस एक तरह से ये माने कि जब हम लोग अपने घर में स्टूडियो में काम करते हैं तो वहाँ जो हम होते हैं उससे बिल्कुल बदले हुए
यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ का जो पूरा का पूरा दृश्य है, पूरा वातावरण और जो परिदृश्य है वो पूरा का पूरा हमारे मन में समा चुका है। बरसात का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, लगातार हम चारों तरफ एक अजीब सी धुंध देख रहे हैं। सब कुछ वास्तविक है लेकिन उसके बावजूद एक सपने जैसा, लाइक ड्रीम हमें महसूस हो रहा है। और बहुत सुंदर चट्टानें, बहुत सुंदर पहाड़, बहुत सुंदर आसमान और सारी जो रंगतें हैं उनमें एक धुंधलापन जो नज़र आ रहा है वो बड़ा मिस्टिक है, बहुत ही रहस्यपूर्ण लग रहा है। और मुझे ख़ास तौर पर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे एक ड्रीम की तरह, एक सपने की तरह ये पूरा का पूरा जो यहाँ का परिवेश है वो महसूस हो रहा है। मैं अपनी पेंटिंग में अपनी इस अनुभूति को, बजाय कि मैं माउंट आबू को पेंट करूं, माउंट आबू की जगह मैं माउंट आबू को जैसा महसूस कर रहा हूं उसे मैंने पेंट करना अधिक ठीक समझा है। और वो जो मन में एक फैंटेसी क्रिएट हो रही है, वो एक जो रंगीन सा सपना चल रहा है, लेकिन वो सपना धुंधला जो चल रहा है उसी को मैंने प्रिडिक्ट करते हुए अपनी पेंटिंग में एक ग्रे टोन के साथ एक धुंध और बादल और बरसाती जो मौसम है उनके कलर स्कीम्स को मैंने यहाँ पर प्राइम लेवल पर रखा। साथ साथ जो मेरे फॉर्म हैं, जैसे एक ह्यूमन फॉर्म एक क्रिएट हुआ है जो अनायास ही कुछ पहाड़ियों को अपने साथ लेके खड़ा हुआ है, तो वो ह्यूमन मेरे या आपके जैसा ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि एक सुपर ह्यूमन बीइंग है जो कि पहाड़ों को अपने में लेके खड़ा हुआ है। और सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं वो रिदम में हैं, वैसी ही रिदम जो मैं यहाँ के दृश्यों में महसूस कर रहा हूँ और उन्हीं को मैंने यहाँ पर अपने चित्रों में दिखाने की कोशिश की है। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा जो ये शिविर यहाँ आयोजित किया गया, ये शिविर अपने आप में बहुत बड़ी एक अवसर है हम लोगों के लिए कि हम एक नया प्रकार का अनुभव यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मैं पवन कुमावत फ्रॉम किशनगढ़, और मैं वाटर कलर पेंटिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, और वाटर कलर और ट्रेडिशनल दोनों ही तकनीक में काम करता हूँ, दोनों ही शैली में काम करता हूँ। वाटर कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और मैं वर्तमान में किशनगढ़ में स्कूल एजुकेशन में एक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और पेंटिंग के अंदर मैंने राजस्थान ललित कला अकेडमी स्टेट अवार्ड और नेशनल कालिदास अकेडमी से 3 बार मैं अवॉर्डेड हूँ। और मैंने आईफेक्स ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से मैंने अवार्ड लिए हैं। और नेशनल गैलरी में भी मेरी पेंटिंग सेलेक्ट वगैरह होती रही। कई नेशनल और इंटरनेशनल मैंने कैंप, वाटर कलर कैंप, पेंटिंग कैंप, म्यूरल कैंप, सभी तरह का मैंने काम किया है। और इस बार भी जब राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा यहाँ माउंट आबू में जो एक शिविर आयोजित किया जा रहा है, यहाँ इस शिविर में 10 आर्टिस्ट हैं। जो नेशनल लेवल का शिविर है ये ऑर्गेनाइज राजस्थान ललित कला अकादमी कर रही है, जो कि अमृत महोत्सव के उस को लेकर के भी है। और इस अमृत महोत्सव 2022 तक जो हमारा ये कार्यक्रम रहेगा अमृत महोत्सव का, उसमें ही ये कार्यक्रम राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा जो नेशनल लेवल का शिविर जो आयोजित किया है, इस शिविर में 10 आर्टिस्टों ने जो काम कर रहे हैं वाकई बड़ा अच्छा काम है। और अकादमी ने जिन कलाकारों का चयन किया है बड़ा सोच समझ करके, और इसमें जो हम माउंट आबू जो प्लेस हमने जो अकादमी ने तय किया है, यहाँ पर बड़ा अच्छा और सुंदर काम करने का एक एटमॉस्फेयर है। और इसमें मैं एक वाटर कलर लैंडस्केप जो यही का एक स्पॉट है नक्की के झील के ऊपर के एक मार्केट का, वो मैंने एक वाटर कलर में किया है। ये वाटर कलर पूरा एक ट्रांसपेरेंसी से मैंने काम करने का प्रयास किया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान ललित कला अकादमी विभिन्न प्रकार के समय समय पर जो कला शिविर आयोजित करती है, और ये अकादमी का एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं इस बात से देना चाहूँगा कि अकादमी ने एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करने का अवसर कलाकारों को दिया है। मेरे सभी साथी कलाकार बहुत प्रसन्नचित्त है और इस खुले वातावरण में
हमने फोटोग्राफी से लेकर के और पेंटिंग तक का जो काम करने का एक अवसर प्रदान किया है। तो इसलिए राजस्थान ललित कला अकादमी और राजस्थान सरकार दोनों का ही मैं बड़ा आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते आ रही है और भविष्य में इस प्रकार से करती रहेगी। और पुनः हमें कभी ऐसा एक मौका मिला तो बहुत अच्छा काम करने का हमारा दायित्व रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान के सभी कला विधाओं पर भी ये काम निरंतर और शैलियों में भी कंटिन्यू चलता रहे, ताकि हमारी परंपराएं शेष बची रहे। वो प्रयास परंपरा बचाने का राजस्थान ललित कला अकादमी कर रही है। तो इसलिए राजस्थान ललित कला अकादमी का मैं बहुत ही हृदय से और सभी कलाकारों की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्ते, मैं उदयपुर से शर्मिला राठौड़ हूँ, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। मैंने MLSU सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। मेरी 20-22 साल की जर्नी हो गई है आर्ट की, और इस दौरान कई सारी अलग अलग स्टाइल से होते हुए मेरा काम एब्स्ट्रैक्ट तक आया है। स्टार्टिंग मैंने प्रीस्टोरिक से किया, फिर कुछ फिगरेटिव काम करते हुए कृष्णा सीरीज़, गणेशा सीरीज़, और फिर थोड़ा स्पिरिचुअल टच आने लग गया। जैसे जैसे लाइफ में चेंज हुआ वैसे वैसे मेरे आर्ट में चेंज होते हुए मैं अब फिगरेटिव से हटके मैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे आ गई हूँ। और उस पूरी कला यात्रा का मेरी जीवन यात्रा से बहुत रिलेशन रहा है आपस में। और यहाँ मुझे ललित कला अकेडमी ने इस कैंप में मुझे बुलाया है, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। उससे पहले मुझे ललित कला अकेडमी से एक अवार्ड मिला है पेंटिंग में। मैं ग्राफिक भी करती हूँ, पर मैंने अवार्ड पेंटिंग में लिया और यहाँ पेंटिंग कैंप में आई हूँ। तो उसके लिए यहाँ के सचिव रजनीश सर, विनय सर का मैं थैंक यू कहती हूँ। और सीनियर आर्टिस्ट है, नेशनल वर्कशॉप है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सीखने की यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती है। और अभी काफ़ी कोरोना टाइम चला है, तो मैंने शादी नहीं की, मेरा पूरा टाइम फ्रीलांस आर्ट में ही रहता है। अब पेरेंट्स भी नहीं रहे मुझे कोरोना टाइम में, तो मुझे आर्ट में ही इन्वॉल्व रहना है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस रहा। और यहाँ मैंने जो पेंटिंग बनाई है, वैसे सब तरफ ग्रीनरी हो रही है, तो बारिश होती है, नए अंकुर फूटते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लाइफ का कि लेट गो भी होना चाहिए। जब हम लेट गो करते हैं तो नई चीज़ का होता है। तो मेरी पेंटिंग का थीम लेट गो है कि लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल, प्रॉब्लम सब चलते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं अपने अंदर आत्मिक स्थिरता में रहना होता है। तो वो जो वाइब्रेशन दिखाया मैंने पेंटिंग में, और उसमें जो 2 स्ट्रेट लाइनें हैं वो आत्मिक स्थिरता को दिखाती हैं। इसी तरह से ये मेरा काम चल रहा है। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रवि कुमार योगी, मैं बेसिकली राजस्थान से सीकर ज़िले के नीमका थाना तहसील के उप तहसील गांव पाटन का रहने वाला हूं। मैंने बेसिक शिक्षा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से की। उसके बाद में 2014 में मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद में मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं साइकिल एक्सपीरियंस पे। बेसिकली मैं पेंटिंग में एक एक्रिलिक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता हूं, जिसमें मैं कलर फॉर्म लेके, मेरा एक्सपीरियंस लेके उसको काम कर रहा हूं। साइकिल एक्सपीरियंस मेरी थॉट ऐसा आया, जैसे कॉलेज के बाहर जैसे साइकिल का मार्केट है, उसी से इंस्पायर टीचर लोग हमें बोलते थे कि आप स्केच करके लाओ, स्केच करते थे हम, वहीं से कंपोजिशन मेरा आया। उससे मैंने साइकिल कंपोज करने लग गया, पेंटिंग बनाने लग गया। उसी से मैंने एनवायरनमेंट को लेके काम किया। मैंने राजस्थान ललित कला अकादमी से काफ़ी अवार्ड दिया मेरे को, स्टेट अवार्ड मिले 2। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजस्थान ललित अकादमी और जिन्होंने ये कैंप करवाया। और मैं अपने सचिव ललित कला अकादमी के रजनीश हर्ष, विनय जी, बाकी ललित कला की पूरी टीम मेंबर को थैंक यू करना चाहूँगा। और जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कैंप किया उदयपुर में, उदयपुर के माउंट आबू ज़िले में, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन पल हैं यहाँ के। और इनकी वादियों को लेके हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। खूब सारे 10 आर्टिस्ट आए, उनको देखा, हमने विजुअल किया, बहुत अच्छा लगा हमें। इसमें मैं साइकिल एक्सपीरियंस को लेके काम कर रहा हूँ। इसमें जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि लोग एनवायरनमेंट को भूल के व्हीकल चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ लोग साइकिल से अवेयर होके साइकिल चलाएं, उसको यूज करें, तो अपनी प्रकृति अपनी बची रहेगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। इसलिए मैं साइकिल को यूज़ करता हूँ पेंटिंग में। और मैं सेल्फ साइकिल चलाता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा, यहाँ पे ऐसा लगा नहीं मेरे को कि मैं कहीं बाहर हूँ। ऐसे मेरे को यहाँ का नेचर अच्छा लगा,
नेचर से रिलेटेड, जैसे वादियाँ हैं, फोग हैं यहाँ का, और यहाँ का कैंप का एक्सपीरियंस मेरा बेहतरीन रहा। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे अच्छा मौसम हो रहा है, और यहाँ के जो आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट भी आए, उनसे भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर हुआ, जिससे मेरे को सीखने को काफ़ी मिला। और यहाँ जो अकादमी के हैं मेंबर्स, टीम मेंबर, उन्हीं का बहुत सहयोग रहा मेरे लिए, काबिल तारीफ़, जिसमें मैं सारे टीम मेंबर को धन्यवाद कहना चाहूँगा सबके लिए। हेलो, नमस्कार। मैं श्री गंगानगर से संत कुमार बिश्नोई आर्ट शिविर में माउंट आबू के लिए यहाँ पे आर्टिस्ट के रूप में यहाँ पे मैं आया हूँ, और मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे ही मैंने स्टडी वगैरह जो है मेरी की है। मास्टर्स जो है मैंने जयपुर में स्टडी की है। पिछले 10 साल से मैं जयपुर में स्टडी और आर्ट की है मैंने, और स्टेट अवार्डेड हूँ मैं राजस्थान ललित कला अकेडमी से। कार्टिज फेस्टिवल में भी अवार्डेड हूँ, और आमेर फोर्ट में मैंने शो किया है, वहाँ पे जुनेजा आर्ट गैलरी में। और अभी जो है मुझे मौका मिला है ललित कला अकेडमी की तरफ से, मुझे माउंट आबू में आर्टिस्ट कैंप में मतलब सम्मिलित होने के लिए, और मैं यहाँ पे आके जो है अपना जो वर्क है वो कर रहा हूँ यहाँ पे, और इन्जॉय कर रहा हूँ। माउंट आबू की वादियों में बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, यहाँ का नेचर जो है बहुत ही मतलब अद्भुत है। मतलब राजस्थान में मैंने मतलब पहली बार जो है राजस्थान के कहीं इतनी खूबसूरत जगह पे मैं काम करने के लिए बाहर निकला हूँ। श्री गंगानगर में जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कूल टेम्परेचर है, और वादियाँ पहाड़ों की और बहुत मधुर झरनों की आवाज़ें, और इतना खूबसूरत जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, तो जो काम करने के लिए आर्टिस्ट को जो स्पेस मिला है, उसमें जो ब्यूटी है यहाँ की, वो उसमें इतना खो गया है। मतलब मॉर्निंग पे जब हम इन वादियों को देखते हैं, इनकी जो प्रकृति का जो एक पहाड़ियों का जो नेचर है, उसकी जो ब्यूटी है, जो पेंटिंग्स नेचर ने जो बनाई है, उससे इंस्पायर्ड होकर आर्टिस्ट जो है अपने काम में मतलब उसको जी रहा है, और उन कलरों को, उन जो ब्यूटी जो दिखती है नेचर की, जो पहाड़ियाँ, जो पेड़, उनकी लताएं और जो झरनों की आवाज़। मेरा जो वर्क है वो दिस इज़ यू एंड वी, यानी कि मैं और तुम, एक टाइटल से मैं वर्क करता हूँ। तो उसमें जो बहने का जो मेरा जो फील है वो यहाँ पे आके और ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे जब मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ यहाँ लाइवली, क्योंकि हर आर्टिस्ट यहाँ पे लाइव काम कर रहा है, एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, न कि एक रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ। मुझे जो सीनियर आर्टिस्ट यहाँ जो आए हैं कैंप में, मुझे सौभाग्य मिला है, क्योंकि मैं यंग आर्टिस्ट जो है मेरे जो कलीग्स हैं, 1-2 यंग आर्टिस्ट जो है, उनके साथ जो सीनियर आर्टिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम। और काम में जो हमें जो ब्यूटी, जो नेचर से जो ब्यूटी लेके हम अपने कैनवास पे जो उकेर रहे हैं, उसका जो आनंद है वो मैं बहुत अच्छे से ले पा रहा हूँ। क्योंकि मैं फेशियल एक्सप्रेशन, जो भाव होते हैं चेहरों के, जो नदियों के जो भाव है, जो पहाड़ों के जो भाव है, उनकी कटिंग जैसे हो रही है, उनके जो बहने का जो बहते बहते जो शेप्स जो क्रिएट हो रही है नेचर के द्वारा, तो वो जो मुझे बहुत फील करती है, वो मैं अपनी पेंटिंग्स में जो अपने कलरों के माध्यम से जो उकेरने का प्रयास करता रहता हूँ, और अपने आप को कैनवास पे रिप्रेजेंट, यानी कि जो मेरी परछाई है, जो मैं देखता हूँ, जो फील करता हूँ, और जो मेरे अंदर जो नेचर को देख के जो फील होता है, वो जो बहने की जो चटपटाहट है, वो मैं अपने रंगों के माध्यम से, अपनी रेखाओं के माध्यम से अपने कैनवास पे उकेरने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। ललित कला अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे जो है ललित कला अकेडमी ने मुझे यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया, और मैं यहाँ पे आके इतना इस नेचर से प्रभावित हुआ हूँ कि मैं इस नेचर में आगे भी अगर मुझे मौका मिले तो यहाँ पे आके
मैं काम करना चाहूँगा। मेरा नाम डिम्पल चंडात है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मैं पेंटिंग वर्कशॉप में यहाँ पर आई हुई हूँ और मैंने एमए किया हुआ है MLSU यूनिवर्सिटी से, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में मैंने काफ़ी आर्ट फील्ड में प्रैक्टिस की है। विजन कल्चर सेंटर मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं रेगुलर वहाँ पे प्रिंट मेकिंग में एक्टिव रही हूँ और अभी भी मैं हूँ। काफ़ी वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हैं प्रिंट मेकिंग की भी और पेंटिंग की भी। और मैंने यहाँ पर इस वर्कशॉप में हमने पेंटिंग वर्कशॉप है ये यहाँ पर, और हम यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं। और मेरा जो थीम होता है या जिस बेसिकली मैं जो होता है बैम्बूज़ को लेकर के वर्क करती हूँ। मुझे लगता है कि बैम्बू जो है वो जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रेट होते हैं तो मेरी पेंटिंग में वो थोड़े से लचीले होते हैं। उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या फिर कोई भी इंसान जो सोचता है, डीपली सोचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हम मेंटली कई बार उलझते हैं, कई बार सुलझते हैं, और उसी चीज़ को मैं अपनी पेंटिंग के अंदर बनाने की कोशिश करती हूँ। और काफ़ी सालों से ये चीज़ है कि मैं जब भी पेंटिंग करती हूँ या कुछ एलिमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ तो बेसिकली उसमें बांस के पेड़ आते हैं। जो पहले तो मैं स्ट्रेट बनाती थी उनको, प्रिंट मेकिंग में भी मेरे जो मेन सब्जेक्ट जो रहता है वो इसी को मैं फोकस करती हूँ, और पेंटिंग में भी यही रहता है। थोड़ा सा कलर में अप डाउन होते हैं क्योंकि प्रिंट मेकिंग में थोड़े से वाइब्रेंट्स कलर होते हैं और मैं वुड कट करती हूँ, और यहाँ पे पेंटिंग में थोड़े से कलर्स में थोड़ा डिफरेंस आता है, अदरवाइज़ टॉपिक मेरा सेम रहता है। और यहाँ पे माउंट आबू में ये वर्कशॉप है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेचर में रह के काम करना हमें बहुत कम मिलता है। जनरली हम जब किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो कोई बड़ी सिटी होती है जहाँ पर चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी या फिर बहुत सुंदर होटल मिल जाएगा आपको, लेकिन इतना खूबसूरत आपको इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत कम मिलता है। नहीं मिलता है ऐसे नहीं है, बट बहुत कम मिलता है। जैसे कि और काम भी तब अच्छा होता है। जैसे कि मैं जब गोवा गई थी तो गोवा के आसपास काफ़ी अच्छा नेचर था। जब हम दमन गए, दीव गए थे तो वहाँ पे भी बहुत नेचुरल जब आपको चीज़ें मिलती है तो आपका माइंड भी खुलता है और उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप वर्क करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कैंप होने चाहिए जो इन्वायरमेंट में जा कर के आप करें। ये जो वर्कशॉप है वो राजस्थान ललित कला अकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं राजस्थान ललित कला अकेडमी से जुड़ कर के इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रजनीश जी सर का और विनय जी सर का, जिन्होंने मुझे इस वर्कशॉप में इनवाइट किया है। और यहाँ पर आकर के जनरली हम करते हैं कि एक यंग आर्टिस्ट वर्कशॉप हो जाता है या फिर कई बार सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट वर्कशॉप होता है, लेकिन यहाँ पर सीनियर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट हमें जो सीनियर आर्टिस्ट के साथ में वर्क करने का मौका मिला है तो उससे हमें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि उनको जानने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है। कई बार ऐसा लगता है कि सीनियर आर्टिस्ट है तो हो सकता है कि हम उनसे बात करने में हेजिटेट करते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर हमें उनके साथ में कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। हम साथ में लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ मज़े मस्ती होती है, तो उसमें हमें उनका नेचर पता चलता है और उन्हों का जो जर्नी है, आर्ट जर्नी है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के वर्कशॉप होने चाहिए जहाँ पर ये दो जनरेशन मिलके वर्क करे और आपको कुछ हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है उसके थ्रू। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार। विश्व की सबसे पुरातन भूमि और विरासत 3.3 अरब वर्ष पुरानी विरासत विश्व की, भारत की अर्बुदांचल अर्थात माउंट आबू द अबोर्ड ऑफ गॉड्स की तरफ से ललित कला अकादमी राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया हुआ राष्ट्रीय चित्रकार शिविर के सभी सदस्यों को मेरा नमन, मेरा धन्यवाद, मेरा स्वागत। हम बहुत ही आह्लादित हैं कि ललित कला अकादमी राजस्थान ने माउंट आबू को इस योग्य समझा कि भारत के अमृता महोत्सव के अंदर इसको भी सम्मिलित किया जाए। मैं विशेषकर डॉक्टर रजनीश हर्ष एवं श्री विनय शर्मा का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस अद्भुत कैंप का आयोजन किया। मैं सभी कलाकारों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट चित्र बनाए और विशेषकर माउंट आबू को ध्यान में रखा। मेरी तरफ से एक बार फिर सभी को धन्यवाद, नमन, साधुवाद। राजस्थान ललित कला अकादमी
पिछले कई वर्षों से कला शिविरों का आयोजन करती आ रही है। ये शिविर प्रांत या प्रांत के बाहर होते रहे हैं और देश के नामी कलाकार इस शिविर में भाग लेते हैं। सौभाग्य की बात है राजस्थान ललित कला अकादमी के लिए कि इस वर्ष देश के और प्रदेश के 10 कलाकार इस शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य होता है कलाकार को उस स्थान की महत्ता, उसके सौंदर्य बोध और वहाँ का जो परिवेश है वो किस तरह देखे और उन देखे हुए दृश्यों को अपने चित्रों पर, अपने फलक पर कैसे उतारे। खुशी की बात है कि यहाँ के या बाहर के सभी कलाकार बड़ी तल्लीनता से इस शिविर में भाग ले रहे हैं। चाहे जम्मू से कमलेश गांधी हों, दिल्ली के संतोष वर्मा हों, दिल्ली से ही शुभ्रा चांद हो, या राजस्थान के वरिष्ठ कलाकार अब्बास बाटलीवाला हो, पवन कुमावत जी हों, जयपुर के वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर लोकेश जैन, जिन्होंने माउंट आबू की खूबसूरती को बड़े ही कहें शांत रंगों से अपने चित्रों में समाया है। और भी जो कलाकार हैं, युवा कलाकार, इन वरिष्ठ कलाकारों के साथ हमारा उद्देश्य रहता है कि युवा और वरिष्ठ कलाकारों का ऐसा सामंजस्य, ऐसा समन्वय बने जिससे एक दूसरे की कला, एक दूसरे का अनुभव का वो लाभ ले सकें। इसी दृष्टि से युवा कलाकारों में उदयपुर की शर्मिला राठौड़, डिम्पल चंडात, जयपुर के रवि योगी और बीकानेर से श्री गंगानगर से श्री संत इस शिविर में भाग ले रहे हैं। सभी कलाकारों ने आबू को बड़े गौर से देखा। आबू की जो बनावट है, बसावट है और इसका जो सामाजिक सरोकार है या यूँ कहें प्राकृतिक सौंदर्य है, सबों ने उसको बड़े गौर से देखा और कहीं न कहीं उससे रूबरू हो उनको अपने चित्रों में उकेरा। निसंदेह ये सारी कृतियाँ भविष्य में राजस्थान ललित कला अकादमी के माध्यम से एक रिसर्च का विषय होगा, एक शोध का विषय होगा और जो आगामी दर्शक होंगे, युवा कलाकार होंगे, उनको इन चित्रों से प्रेरणा मिलेगी। खासकर जब पब्लिक के सामने, आम लोगों के सामने कोई कलाकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है अपने कैनवास पर, तो एक बार तो उसको झिझक होती है, लेकिन उसका अनुभव उस फलक को परिपक्व कर देता है, उस फलक को ऐसा कर देता है कि वो आम आदमी उसको देखने के लिए बेचैन हो उठता है। अकादमी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो युवा और वरिष्ठ कलाकारों के बीच में सामंजस्य पैदा करे और उसी उद्देश्य से हम ये शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है यहाँ आबू में यहाँ के स्थानीय आयोजकों का हमें, या स्थानीय जिन लोगों ने हमें मदद की है, उनका बहुत ही आत्मीय सहयोग हमें मिला। इनमें डॉक्टर अरुण शर्मा, जो खुद एक पूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं, कलाकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत सहयोग दिया इस आयोजन को सफल बनाने में। यहाँ के एसडीएम साहब श्री सुराणा जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी पूर्ण सहयोग या हमें जो भी यहाँ चाहिए था वो उन्होंने उपलब्ध कराया। आरटीडीसी होटल के समस्त कर्मचारियों का भी मैं आभारी और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूर्ण मन से हमारे सभी कलाकारों का आतिथ्य किया और यहाँ के स्थानीय अन्य लोग जिन्होंने यहाँ आकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया, पेंटिंग्स को सराहा
मैं उन सबका भी आभारी हूँ। मैं हमारे स्टाफ, हमारे सहयोगी जितने हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पूर्ण लगन से इस शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।